यहाँ उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, सभी एल्यूमिनाई और इस कार्यक्रम में उपस्थित देवी और सज्जनों, पता नहीं कितनी बार हम इस प्रकार के कार्यक्रम में अपने कॉलेज में आ चुके हैं, इसकी गिनती नहीं। आज जब अफजल, जिनको हम पूरे छात्र जीवन में अफजल ही के नाम से जानते रहे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने टोका, वर्षों बाद टोका, कहा कि अफजाल हम हैं। तो जब वो मेरे साथ आ रहे थे तो उनको हमने कहा कि भाई ये शायद कोई, यानी आयोजकों को छोड़ दें, जो इसके आयोजन में लगे रहते हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो पता नहीं हमसे ज़्यादा कोई इस प्रकार के मीट में उपस्थिति दर्ज कराया है या नहीं कराया है, हम नहीं जानते। लेकिन फिर भी जब सूचना मिलती है तो हम चले ही आते हैं। यहाँ रहने पर पूरा किया, इंजीनियर के रूप में यहाँ से उत्तीर्ण होने के बाद उन सबों को सम्मानित किया गया। ये हर कार्यक्रम में होता है और जो छूट जाते हैं उनको भी याद करके सम्मानित किया जाता है। तो हम लोगों का तो समय आने में भी बहुत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय चाहिए उसके लिए। पता नहीं उतना वक्त अपने पास है या नहीं, हम नहीं जानते, क्योंकि सिल्वर जुबली तो सिल्वर जुबली तो कब का हो, तब तो सिल्वर जुबली में हम लोगों को कभी का मिल चुका होता है। बहुत प्रसन्नता होती है, आज भी हुई है। अब तो एनआईटी बन गया, बीसी को एनआईटी परिणत कराने में हमारी भूमिका रही है, लेकिन कभी कभी हमको अफसोस होता है। एनआईटी बन गया, अच्छी बात हो गई। जब ऐसा अवसर था, केंद्र में हम लोग थे, बिहार का बंटवारा हो गया, आरआईटी जमशेदपुर में था वो चला गया, और सारे आरआईटी को, आरईसी को जब एनआईटी के रूप में उत्क्रमित किया जा रहा था तो उस समय मैं ये लोभ संवरण नहीं कर पाया, और मुझको लगा कि बिहार में तो कोई रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, लेकिन बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस समय का है जब रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे। बहुत पुराना है, देश के 10 सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। तो यही सब आधार बनाकर हमने वकालत की और बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एनआईटी में उत्क्रमित हो गया। और अब तो पहले पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था, अब एनआईटी खुद ही यूनिवर्सिटी है। तो इस नाते जहाँ एक तरफ प्रसन्नता होती है, वहीं दूसरी तरफ हम लोगों के दिमाग में नाम जो अंकित है वो है बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, बीसी का। अब बीसी की जगह पर एनआईटी जब आता है तो थोड़ा अटपटा लगता है इस प्रकार के कार्यक्रमों के संदर्भ में। तो अभी डायरेक्टर साहब ने कहा है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत आप करवा लीजिए, लेकिन एनआईटी का उदय हुआ 2004 में, अब उसके पहले तो एनआईटी था नहीं, तो एनआईटी के हम लोग कैसे एल्यूमिनाई हो गए? तो इसका भी कुछ रास्ता आप लोग जरूर निकालें, इसको बीसी एनआईटी जोड़ दीजिए। तो पुरानी चीजें दिखाई पड़ती हैं। बैठिए 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 बैठिए। पहले रहना चाहिए, एनआईटी का पूर्ववर्ती संस्करण है बीसी। अभी तो एनआईटी का जुम्मा 8 दिन हुआ, अब इसके बाद ये जमीन मांग रहे हैं, हम लोग भी जमीन देना चाहते हैं। आपको जमीन में जितनी दिक्कत है आप सबको मालूम है, कोई सरकार के पास जमीन रहता तो कब का दे चुके होते, लेकिन हाथ में जमीन नहीं। अब तो आईआईटी भी खुल रहा है, उसके लिए 500 एकड़ राज्य सरकार ने एक्वायर किया है, वो प्रक्रिया चल रही है। एनआईटी को एक जमीन है उसी में देना चाहते हैं, लेकिन उसमें अभी पूरे तौर पर उसका समाधान नहीं हो पाया। होते ही
हम जमीन देने के लिए वचनबद्ध हैं और जरूर देंगे। एनआईटी लाने में योगदान है, लेकिन ये जितना मांग रहे हैं हम हर मीटिंग में कहते हैं, हर एक मीटिंग में 300 एकड़ मांगते हैं और हर मीटिंग में हम रिकॉर्ड में स्ट्रेट रखने के लिए कह देते हैं 300 एकड़ देना संभव नहीं, लेकिन 100 एकड़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। 300 एकड़ ऐसे भी कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही अब संभव कहाँ कोलकाता में आपको 300 एकड़ मिला है, ऐसा नहीं है कि 300 एकड़ ही चाहिए, कुछ ज़्यादा ही। जब स्पेस की कमी नहीं थी, ज़मीन की कमी नहीं थी, तब तो ठीक था, 500 एकड़ लीजिए, 300 एकड़ लीजिए, लेकिन अब उतने ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन अधिकारी लोग तो चलाते ही रहते हैं, दिल्ली में जो बैठते होंगे बोलते रहते होंगे। अब जहाँ ज़मीन ही ज़मीन है, अब राजस्थान वगैरह को ज़मीन की क्या दिक्कत है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सबको ज़मीन की कोई दिक्कत है? गुजरात को ज़मीन ही ज़मीन है, उस ज़मीन पर कोई रहने वाला नहीं। हमारे यहाँ तो इंच इंच आबाद ज़मीन है, या तो खेती हो रही है या लोग रह रहे हैं, ऐसी कोई ज़मीन तो हमारे पास नहीं है। इसलिए यहाँ के कंटेक्स्ट में 300 एकड़ डायरेक्टर साहब ने फिर कहा है, तो उसको हम नीचे करके कहेंगे कि आप लोग मन बनाए रहिए और दिल्ली में भी कहिए। तो वो ज़मीन हम लोग देना चाहते हैं, लेकिन जब इनको अपनी ज़मीन मिल जाएगी, स्वाभाविक है एक स्वतंत्र कैंपस वो बनाएंगे और तब उस हालत में ये जगह फिर उपलब्ध हो सकती है और दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग उस समय सोचेंगे। लेकिन आज उसके बारे में सोचने की बात नहीं। आज भी आए, इन्होंने बताया है कि कुछ ज़मीन है जहाँ पंप हाउस है, तो अभी हम उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमने डीएम को भी कहा है, वो देख रहे हैं कहाँ क्या है, किस विभाग के पास वो है, तो वो ज़मीन हम उपलब्ध जरूर करा देंगे तत्काल के लिए। लेकिन एनआईटी का विकास पूरे तौर पर तभी संभव होगा जब इनका एक स्वतंत्र कैंपस होगा, और वो जरूर आपको दिया जाएगा। हम अपनी तरफ से निरंतर इस बात की कोशिश कर रहे हैं। अब बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत कम बचे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की ज़रूरत है, तो सरकार भी कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहती है और उसके लिए हम लोगों ने पहल भी की है। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज सरकार के द्वारा खोले जाएंगे अलग अलग विश्वविद्यालयों में, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज निजी क्षेत्र के लोग भी आकर खोल सकते हैं। ऐसी कोशिश हो रही है, ऐसी पहल है। कुछ नेतरहाट के पूर्ववर्ती छात्र कुछ पहल कर रहे हैं और कई जगहों पर हम देखते हैं कि अब जो आईआईटी में पढ़े हुए लोग हैं वो बैठ करके कुछ इनिशिएटिव लेते हैं। तो आज हमने इसकी चर्चा इस बात की इसलिए की है कि यहाँ 2-3 बहुत ही एंटरप्राइजिंग लोग बैठे हुए हैं। मैं उनको ध्यान में रखकर ही आग्रह कर रहा हूँ कि जब एनआईटी अपने कैंपस में चला जाएगा तो ये जगह भी उपलब्ध होगी, तो कुछ आप लोगों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो बीसी एल्यूमिनाई जितने हैं उन सब लोगों से संपर्क कीजिए और कहिए कि हम एक कोई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यहाँ पर इस स्थान पर बनाएंगे, तो एक खास किस्म का योगदान होगा। और इस संस्था से जो निकल कर जो लोग गए हैं उसके लिए भी हम लोग जो भी समुचित सहयोग है वो हम लोग दे सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से हम लोग मिलते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। मिले, इकट्ठा हुए, पुरानी यादें ताज़ा होती है, बीते दिनों की याद आती है, अपने छात्र जीवन की बहुत सारी बातें याद आती हैं। जब अपने बैच के लोग मिलते हैं या उसके आगे पीछे 2 बैच वाले मिलते हैं तो बहुत सारी पुरानी बातों की चर्चा करते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लगता है बने। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों का दौर, 30 वर्षों का दौर ऐसा रहा कि नए इंस्टीट्यूट ज़्यादा नहीं खुले या नहीं खुले, पुराने इंस्टीट्यूट गर्दिश में चले गए। तो पिछले 2-2.25 साल में हमने ये कोशिश की है कि पुराने इंस्टीट्यूट्स की गरिमा बहाल हो, उस ओर हमने ध्यान दिया है और नए इंस्टीट्यूट खोले जाए। हमारी सरकार बनी और आपको शायद ये मालूम होगा, और उस समय ये विचार चल रहा था, राष्ट्रपति शासन के दौरान कुछ बात हुई थी और बीआईटी मिश्रा का एक्सटेंशन यहाँ आना था, इसके लिए वो तैयार थे। और राज्य सरकार के स्तर पर भी लोगों ने निर्णय लिया था कि हम इनको जमीन देंगे और मकान बनाने के लिए, इंस्टीट्यूट का मकान बनाने के लिए
धन देंगे राज्य सरकार की तरफ से। ये बात हो रही है, लेकिन वो अंतिम रूप नहीं ले रहा था। बात अटकी हुई थी कि जो पैसा देंगे तो PWD बनावे। BIT मिश्रा का प्रबंधन चाहता था कि अगर आप जल्दी चाहते हैं तो हमको दे दीजिए, हम जल्दी बना देंगे। इसी बीच में हमारी सरकार आई और निर्णय के लिए जो शुरू में कुछ विषय हमारे सामने आए और हमने देखा कि संचिका रंगी पड़ी, लोग बिल्कुल एक पोजीशन लिए हुए थे, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। बिहार तो जैसा आप जानते ही हैं, छोटी छोटी बात को एक बड़ा भारी रूप दिया जाता है और अगले दिन कहेगा कि इसमें तो अनियमितता हो गई, गड़बड़ी हो गई, फिर कहेगा घपला हो गई, बनेगी। इसके लिए सब कुछ हुआ। और सबसे बड़ी बात जो जिसके लिए विश्वविख्यात है ये जगह, वो है नालंदा। नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, अब उसके लिए काम हो गया, जमीन हमने ले ली है और डॉक्टर कलाम साहब उसके पहले विजिटर हैं। 8 फरवरी को आ भी रहे हैं, वो जगह देखने जाएंगे। पिछले दिनों दिल्ली में उनसे चर्चा हुई और उनको हमने कहा कि जल्दी से जल्दी यहाँ एकेडमिक एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए। उसके लिए भारत सरकार की तरफ से भी पहल हो रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन के नेतृत्व में एक मेंटर ग्रुप बना हुआ, जिसमें दुनिया के कई मुल्कों के नामी गिरामी विद्वान शामिल हैं, जो उसके बारे में, कंसेप्ट के बारे में विचार कर रहे हैं। उनकी 2 मीटिंग हो चुकी है, 2 मीटिंग और होनी है। एक मीटिंग चाइना में होगी और आखिरी मीटिंग अंत में नालंदा में होगी। तो वो काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी बाहर जब पूर्वी एशिया के दौरे पर जा रहे हैं तो हर जगह इसकी चर्चा हो रही है और कई मुल्क के लोग उसका सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। वो काम चल रहा है, लेकिन सबको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने में समय लगेगा। उसका एक अपना तरीका है, तो उस तरीके से वो आगे बढ़ेगा। तब तक हम अगर बैठे रहेंगे तो फिर टेक ऑफ में देर होगी। इसलिए राज्य का एक कानून बना करके हमने यूनिवर्सिटी का काम शुरू कर दिया। अब डॉक्टर कलाम साहब आएंगे, अब वो बात होगी, वहाँ जाएंगे, उसी दिन उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी और जल्दी से जल्दी वहाँ एकेडमिक एक्टिविटी शुरू हो। एडसिल जो भारत सरकार के HRD मंत्रालय में एक कंसल्टेंसी का काम करता है, एडसिल ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी नालंदा विश्वविद्यालय के लिए बनाया है हम लोगों की पहल पर, वो भी तैयार है। और सचमुच बिहार को एक नया रूप देने की कोशिश हो रही है। अब बिहार के बारे में कोई सुनता था तो आमतौर पर एक सिनेसिज्म का बयानता है, बिहार छोड़ो, और बिहार को लोग अब गतिविधियों का केंद्र मान रहे हैं। हर आदमी बिहार आना चाह रहा है, हर आदमी कुछ ना कुछ यहाँ करना चाह रहा है, एक नया माहौल बना है। तो मुझे आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर के फिर खुशी हो रही है, पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। लेकिन हमारा जो आपके सामने प्रस्ताव है, उस पर आप लोग अपने अपने घर में लौट कर जाइएगा तो गौर कीजिएगा। और एक से एक लोग हैं, अगर आप लोग बैठ जाइएगा, सोचने लगिएगा तो बहुत कुछ हो सकता है। और मुझे आप सब लोगों का सहयोग भी चाहिए। NIT में डिजास्टर मैनेजमेंट का सेंटर खुला है। कोई कॉलेज में आया तो कुछ सीख करके जाए, तो इन्होंने कहा कि 1 से अधिक ऑफर मिल रहा है, इसलिए 100% से ज़्यादा प्लेसमेंट है। हम तो प्लेसमेंट का समझते थे कि भाई किसी को पक्का हो गया। तो जब ये हालत है कि एक लड़के को या लड़की को 1 से अधिक ऑफर मिल रहे हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। NIT तो खूब तरक्की करे, लेकिन NIT के पहले जैसा हमने प्रस्ताव रखा और आपने तालियों के साथ उसका समर्थन किया था, इसलिए जब भी इसका जो आप रजिस्ट्रेशन करवाना हो कुछ भी कराइए, NIT के पहले PC-NIT, आप सहमत हैं? तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबको